हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की जिसके थ्रू आप बीएससी करके भी अपनी मास्टर्स आईआईटीज़ और एनआईटीज़ जैसे टॉप प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि अपने आप को एक बेटर एक्सपोजर देने का, बहुत सारी चीज़ें सीखने का। तो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का नाम है आईआईटी जैम एग्ज़ाम। जैम का फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएससी। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, बीएससी अगर आप कर रहे हो तो। और इसके साथ साथ बीएससी में आपकी 55% या उससे अबव रहनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो परसेंटेज है वो 50% और 50% से ऊपर रहनी चाहिए। अब हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है, तो ये 7 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और लास्ट हमारा बचा है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये किस मेथड से कराया जाता है? ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें कि क्या प्रोसीजर है, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलिंग होता है। फॉर्म फिलिंग की कुछ फीस रहती है, लाइक अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो तो आपको 750 रुपीज़ एक पेपर के लिए देना है और 1050 रुपीज़ 2 पेपर के लिए देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी को छोड़कर और फीमेल को छोड़कर, तो आपका फ़र्स्ट पेपर का चार्जेस 1500 रुपये है और अगर आप दूसरा पेपर भी देते हो तो आपका चार्जेस 2100 रुपये हो जाता है। तो ये एक पेपर और 2 पेपर का जो सिस्टम है वो ये है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एक पेपर देना है या आपको 2 पेपर देना है। तो ये डिपेंड करता है कि पर आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि प्रोवाइडेड है। 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, एक ही दिन दोनों पेपर आपके होते हैं। तो जो शिफ्ट पहली वाली है बिफ़ोर नून वाली, उसमें 3 पेपर होते हैं और उसके बाद वाली जो है उसमें 3 पेपर होते हैं। तो आप उन 2 पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो जो अलग अलग शिफ्ट में हो रहे हैं, जिनका टाइमिंग अलग है। ये आपकी एक कंडीशन यहाँ पर रहती है। अब जो आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपका जनवरी में आ जाता है। एग्ज़ाम आपका फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कंडक्ट करा दिया जाता है और ये एक ही दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है। अगर आपने 2 सब्जेक्ट भी ले रखे हैं तो वो एक ही दिन आपके दोनों सब्जेक्ट के हो जाएंगे। अब आपकी मेरिट लिस्ट उसी रैंक पर आपकी डिपेंड करती है। आपका कट ऑफ तो कम रहता है, कम मार्क्स का रहता है 30। क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस से मैच करेगा। तो आपको आसानी से आप सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर पाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन की भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए तो निराश ना हो, सेकेंड ईयर से भी करना अच्छी बात है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। थर्ड ईयर की भी स्टार्टिंग से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि आपको तब भी 8 महीने मिलेंगे, जो कि मतलब सफिशेंट है, क्योंकि हम लोगों की कैपेबिलिटीज़ पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। तो किसी के लिए उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है चीज़ें ग्रैस्प करने के लिए, कोई कम टाइम में भी कर सकता है। तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हमें इतने साल पहले ही स्टार्ट करना है या इतने दिन पहले ही स्टार्ट करना है। तो आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहें, चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।